आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला की, एक ऐसे जीनियस की जिसने 100 साल पहले बिना तार की बिजली का सपना देखा था। सोचिए, अगर बिजली के लिए कोई तार न हो, फोन, टीवी, पंखा, सब कुछ वायरलेस। टेस्ला का जन्म क्रोएशिया में हुआ, लेकिन उनके सपने अमेरिका में पले बढ़े। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम बनाया, जिससे आज हमारे घरों में बिजली आती है। लेकिन टेस्ला यही नहीं रुके। उनका मानना था कि धरती खुद एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, जिससे पूरी दुनिया को बिना तार के रोशन किया जा सकता है। टेस्ला का सपना सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि एक क्रांति थी। वो चाहते थे कि हर इंसान को मुफ्त और आसान ऊर्जा मिले, चाहे वो कहीं भी हो। उनके लिए बिजली गरीबी और असमानता मिटाने का जरिया थी। अगर ऊर्जा मुफ्त हो जाती तो दुनिया बदल जाती। टेस्ला ने दिन रात अपने लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने वायरलेस तरीके से बल्ब जलाने जैसे चमत्कार कर दिखाए। अब उनका अगला कदम था एक ऐसा टावर बनाना जो पूरी दुनिया के लिए पावर स्टेशन बन सके, हवा में बिजली भेजे और कोई भी कहीं भी उसे पकड़ सके। यही है टेस्ला टावर की कहानी, एक ऐसे सपने की जो अगर पूरा हो जाता तो शायद हमारी दुनिया आज कुछ और ही होती। टेस्ला ने वार्डन-क्लिफ टावर बनाया, एक सपना जो विज्ञान का मंदिर बन गया। 1901 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में इसकी नींव रखी गई, जेपी मॉर्गन की मदद से। 120 फीट गहरी नींव, 187 फीट ऊंचा ढांचा और ऊपर तांबे का गुंबद। टेस्ला का मानना था यह टावर पूरी दुनिया को जोड़ सकता है, ऊर्जा और संदेश भेज सकता है। अगर सफल होता, इतिहास बदल जाता। टेस्ला टावर के पीछे उनका सबसे बड़ा सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देना। वो मानते थे कि ऊर्जा हर इंसान का अधिकार है। उस समय कंपनियां बिजली बेचकर पैसा कमा रही थीं, लेकिन टेस्ला का आइडिया उनके बिजनेस मॉडल के खिलाफ था। टेस्ला को पैसे कमाने में दिलचस्पी नहीं थी। उनका मानना था कि मुफ्त ऊर्जा से गरीबी और लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने अपने इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को असली मकसद नहीं बताया था। मॉर्गन को लगा था कि यह टावर वायरलेस टेलीग्राफ के लिए है। जब मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला मुफ्त बिजली बांटना चाहते हैं, तो उन्हें इसमें कोई फायदा नहीं दिखा। टेस्ला की सोच उन्हें महान बनाती थी, लेकिन यही सोच उस समय के पूंजीवादी सिस्टम के खिलाफ थी। टेस्ला टावर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक था। टेस्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। वार्डन-क्लिफ टावर के लिए बहुत फंडिंग चाहिए थी। शुरुआत में J.P. मॉर्गन ने $1.5 लाख दिए, लेकिन प्रोजेक्ट महंगा साबित हुआ। जैसे जैसे खर्च बढ़ा, मॉर्गन ने और पैसे देने से मना कर दिया। इसी दौरान मार्कोनी ने सस्ते उपकरणों से अटलांटिक पार सिग्नल भेज दिया, जिससे मॉर्गन को लगा कि टेस्ला का तरीका महंगा और जोखिम भरा है। सबसे बड़ी वजह थी टेस्ला का मुफ्त बिजली का आइडिया। मॉर्गन को इसमें कोई मुनाफा नहीं दिखा। पैसे की कमी के साथ टेस्ला को भरोसे की भी कमी झेलनी पड़ी। कई वैज्ञानिक और उद्योगपति उन्हें पागल समझते थे। एडिसन जैसे प्रतिद्वंद्वी पहले से ही उनके खिलाफ थे। उन्होंने टेस्ला के आइडिया को खतरनाक और अव्यावहारिक बताया। टेस्ला अकेले पड़ गए। उनके पास शानदार दिमाग और सपना था, लेकिन संसाधन नहीं। दुनिया उस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी जो टेस्ला लाना चाहते थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद एक समय था जब वार्डन-क्लिफ टावर उम्मीद की मीनार की तरह खड़ा था। 1902-03 में टावर लगभग पूरा हो चुका था। टेस्ला ने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। टेस्ला रात में टावर पर टेस्ट करते थे। कभी कभी गुंबद से नीली रोशनी निकलती थी, जो लोगों को जादू जैसी लगती थी। टेस्ला जानते थे कि वो सही रास्ते पर हैं। उनके छोटे छोटे प्रयोग साबित कर रहे थे कि ऊर्जा को हवा के जरिए भेजा जा सकता है। उनका सपना सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं था। वो एक कनेक्टेड दुनिया देख रहे थे, जहां जानकारी और ऊर्जा सबके लिए उपलब्ध हो। लेकिन जैसे जैसे टावर ऊंचा होता गया, टेस्ला का कर्ज भी बढ़ता गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। वो एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद थी कि दुनिया भर से निवेशक आएंगे, लेकिन वक्त उनके साथ नहीं था।
हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। पैसे की कमी ने टेस्ला के सपने को रोक दिया। 1905 तक टेस्ला कंगाल हो चुके थे। मॉर्गन ने और पैसा देने से मना कर दिया और कोई दूसरा फाइनेंसर नहीं मिला। मजदूरों ने काम बंद कर दिया, सप्लायर्स ने सामान देना बंद कर दिया। टावर अधूरा और वीरान खड़ा रह गया। टेस्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई सालों तक फंडिंग जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि टेस्ला को अपनी लैब और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। 1915 में टेस्ला को वार्डन क्लिफ की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। 1917 में अमेरिकी सरकार ने टावर को गिरा दिया। टावर का गिरना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, यह एक युग के अंत जैसा था। टेस्ला ने बाकी जीवन अकेलेपन और गरीबी में बिताया, लेकिन उनका सपना कभी नहीं मरा। वार्डन क्लिफ टावर भले ही गिर गया, लेकिन टेस्ला का सपना आज भी जिंदा है। उनकी मौत के बाद दुनिया ने उनकी अहमियत पहचानी। आज टेस्ला को महान अन्वेषकों में गिना जाता है। ऐसी करंट, रेडियो, रिमोट कंट्रोल, वाईफाई, इन सब की नींव टेस्ला के काम में छिपी है। वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन का सपना आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है। वायरलेस चार्जिंग, लंबी दूरी तक बिजली भेजने की कोशिशें जारी हैं। जिस जगह टावर था, वहां अब टेस्ला साइंस सेंटर है, एक म्यूजियम जो उनकी विरासत को जिंदा रखता है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि महान विचार कभी मरते नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। टेस्ला टावर की कहानी जुनून, दूरदर्शिता और त्याग की कहानी है। टेस्ला भले ही अपने समय में हार गए हों, लेकिन उनका विजन आज जीत रहा है। उनकी उम्मीदों की मीनार आज भी हमारे दिलों में खड़ी है।